नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपना पोर्टफोलियो तो नहीं दिखाने वाला, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कुछ वॉच लिस्ट में हमारे स्टॉक्स हैं जिन पे आप लोग नज़र रख सकते हैं। हमारा नज़र भी है, एकदम पैनी नज़र हमारा पड़ा हुआ है। कुछ शेयर्स ऐसे हैं जिसके ऊपर तो मैं नहीं बोलूँगा ज़्यादा, लेकिन कुछ शेयर ऐसे हैं जिनके ऊपर हमारा नज़र, मैक्सिमम शेयर ऐसे हैं जिनके ऊपर हमारा नज़र है और हम सोच रहे हैं कि इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा पैसा बन सकता है। कुछ तो ख़रीदने के रेंज पे है और कुछ ख़रीद के बाहर रेंज पे है। मैंने इसलिए रखा है कि अगर कभी फर्दर गिरावट होता है तो मैं ख़रीदूँगा, लेकिन कुछ शेयर्स के अंदर ऑलरेडी गिरावट आ चुका है। तो आज की वीडियो बहुत एक्सप्लेन करके आपको बताने वाले हैं। रिक्वेस्ट बस यही रहने वाला है कि वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, क्योंकि अगर आप लोग लाइक करते हैं तो हमें मिलता है एनर्जी, और उस एनर्जी के दम पे हम लोग रिसर्च कर पाते हैं और रिसर्च करके आपके लिए क्वालिटी स्टॉक्स ढूंढ पाते हैं, एंड वो भी रीज़नेबल प्राइस पे, और सच बोल पाते हैं। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, पहला जो शेयर होने वाला, देखिए शेयर्स के अंदर कोई भी कंपनी हो, कंपनी के अंदर आपका एंट्री अगर सही ना हो ना दोस्त, तो आपका पैसा नहीं बन सकता, ठीक है। रियलिटी है ये। आप खुद अमरा राजा पे सोच के देखो, कंपनी बुरी है क्या? नहीं। ऐसा कुछ बुरा किया क्या? नहीं। लेकिन फिर भी शेयर जो है वो मार्केट के पिटाव से इतना ज़्यादा बुरे तरीके से इम्पैक्ट हो रखा है कि 2016-2015 के रेंज से भी नीचे आके खड़ा हुआ है, ठीक है। सो आप कह सकते हो कि कंपनी जो है वो एकदम सही रेट पे आपको मिल रही है, अंडर वैल्यूड मिल रही है। और बैटरी में दो ही शेयर्स आप बोल सकते हो, बड़े बड़े नाम जाने जाते हैं। पहला तो एक्साइड एंड दूसरा अमरा राजा, ठीक है। तो ये दो कंपनी मैं आगे चर्चा करता हूँ इस पे, और बाकी भी कंपनीज़ हैं जिस पे मैं चर्चा आगे कर लूँगा, कोई इसमें पंगा नहीं है। मैं जस्ट ये इसलिए दिखाया था कि टाइमिंग सोचो आप, जिन्होंने 1500 के रेट से, इवन 1000 के रेट से जो ख़रीदा है भाई हमारा, उनके दिल पे क्या बीत रहा होगा आप खुद बताओ। हम तो यही बोलेंगे कि थोड़ा सा आप लोग अगर 1000 के रेट से या 900 के रेट से है तो थोड़ा पेशेंस रख लिया करो, क्योंकि अगर आप पेशेंस रखोगे ना तो पैसा बन पाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं मार्केट के अंदर टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। और डिप बाइंग जो करते हैं वो पैसा कमाते हैं, जाहिर सी बात है। अभी इतने बुरी स्थिति में आप क्या सोच रहे हो कितना गिरेगा? मार्केट कैप देखो कितना कम हो रखा है, लगभग 14,000 करोड़, ठीक है। हालांकि बिज़नेस तो कंपनी ठीक कर रही है, ठीक है। चलिए उसके बारे में थोड़ा आगे चल के बात करेंगे, डिटेल में आगे बात करेंगे। देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे स्टॉक है जो कि सही प्राइस पे अभी मिल रहा है। जैसे कि अभी मुझे सुप्रीम इंडस्ट्री जो है वो गिरावट होता है 3,000 के लेवल से मिल जाए तो मैं सोच सकता हूँ, जो कि हाल ही में आया था। मैं कोई बहुत दिनों की पहले की बात नहीं कर रहा, हाल ही में आया था 3200 के रेंज पे, और हमने ख़रीदा भी था। और वहाँ से आप कह सकते हो कि जब 4000 के समथिंग गया था ये, तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमने सेल कर दिया था शेयर, ठीक है। 1000 रुपये प्रॉफिट लेके सेल कर दिया था उसे, ऐसा कह सकते हो आप, ठीक है। चलिए ओके, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो वो अभी मुझे थोड़ा सा बढ़िया नहीं दिख रहा, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। मार्केट के अंदर चल रहा है पंगा भाइयों। अगर आप ये सोच के बैठ जाओगे पहले की जो बात थी वो पहले की बात रही, आज की जो बात है वो आज की बात है। मैं सिंपल आपको बोलता हूँ, मार्केट के अंदर, आज के मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आपको करना ही पड़ेगा। प्रॉफिट बुकिंग का मतलब, आपने 100 रुपये का शेयर ख़रीदा, अगर वो बढ़ जाता है तो वहाँ से एग्ज़िट भी आप ले सकते हो, ठीक है। और आप पूछोगे, आप मुझसे पूछोगे कि उज्जवल भाई आपका प्यार किससे होता है, किस शेयर से होता है आपका प्यार? मतलब मैं रियल, समझ रहे हैं आप लोग, अब वो ज़्यादा डीप में मत जाना आप। मेरा प्यार होता है जिस स्टॉक को मैं ख़रीदता हूँ। किसी भी कंपनी से मेरा गहरा नाता तभी तक है जब तक उसका एक भी शेयर हमारे पोर्टफोलियो के अंदर है, ठीक है। और वो प्यार कब बढ़ जाता है? जब आप ज़्यादा उसके अंदर थोड़ा डाल के बैठ जाते हैं। थोड़ा बहुत मतलब बहुत कम है तब तो उतना प्यार नहीं हो पाता, लेकिन प्यार गहरा होता चला जाएगा आप जितना ज़्यादा उसके अंदर इन्वेस्ट करके बैठोगे, ठीक है। क्योंकि आप उससे दिल लगा बैठते हो कि कब वो रिटर्न देगा, कब वो रिटर्न देगा, और वो दिल को तोड़ता चला जाता है, लाइक जियो फाइनेंस ठीक है। बाय द वे,
इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ये डिस्क्लेमर शुरुआत में देना था बट डेली डिले हो जाता है, बट कोई ना, आगे से कागज़ ही बैठा देंगे पहले, ठीक है। अब बात कर लेते हैं SBI। देखिए बैंकिंग सेक्टर में भी चल रहा है भाइयों प्रॉब्लम। मार्केट ओवरऑल जो है वो बढ़िया मूड में नज़र नहीं आ रहा है। अगर आप गिफ्ट निफ्टी भी इधर से देखेंगे तो 22,845 पे नज़र आ रहा है, यानी कि मार्केट के अंदर भारी करेक्शन नज़र आ रहे हैं फ़िलहाल तो, क्योंकि अमेरिका शांत होने का नाम नहीं ले रहा है एंड इज़राइल जिसके ऊपर इतना हमला हुआ वो कैसे शांत हो जाए। ईरान इज़राइल में बोल रहा हूँ, और इज़राइल तो क्या कर रहे हैं वो आपको पता ही है, ठीक है। ईरान कैसे चुप होगा आप खुद सोचो, और इज़राइल तो चुप जानबूझ के नहीं हो सकता, उसे तो ग्रेटर इज़राइल एंड समझ रहे हैं आप लोग, एंड अमेरिका तो आप समझ रहे हो। तो ये युद्ध जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और युद्ध रुकने का नाम नहीं लेगा तो आप ये सोच के चलो कि प्रॉब्लम बाज़ार के ऊपर भारी एक आएगा, और वो आपको जल्दी ही नज़र आएगा, ठीक है। तो अगर फर्दर कुछ गिरावट भी होता है ना तो उसे एवरेज के तौर पे देखना मेरे भाई, एक बार में पैसा मत डालना। और रिकमेंड तो मैं यही करूँगा कि आप थोड़ा थोड़ा ही कैपिटल डालना। शेयर्स के अंदर थोड़ा थोड़ा कैपिटल डाल पाना थोड़ा मुश्किल हो पाता है, क्योंकि शेयर्स तो ऑलरेडी करेक्ट हो जाते हैं। मार्केट मान लो 5% गिरा या 10%, कुछ पर्टिकुलर शेयर्स होते हैं ना जो 20% क्रैश कर जाते हैं, ठीक है, या 15%, जो भी है। कुछ शेयर्स बड़े बड़े नाम भी हैं उसमें जिनमें पोटेंशियल अच्छा खासा है आगे बढ़ने का। इस वीडियो के अंदर केवल नॉलेज दे रहा हूँ मैं, कोई भी इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मार्केट से रिलेटेड है वही बात कर रहा हूँ मैं। अब चलिए बात डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सा शेयर गिरा हुआ है। देखिए सबसे पहले हमारा राजा तो गिरा हुआ है, एक्साइड भी गिरा हुआ है। तो अगर आप इस सेक्टर में देख पा रहे हो कि ग्रोथ है तो मैं तो एक्साइड को पहले प्रेफर करूँगा, उसके बाद ही हमारा राजा, ठीक है। अब वो आप सोच सकते हो कि आपको क्या करना है, दोनों में से दोनों ही गिरे हुए हैं, तो आप जिसके साथ जाओ। एक्साइड मेरे पोर्टफोलियो में है एंड मैं अभी फ़िलहाल इसके बारे में तो सोच नहीं रहा हूँ जब तक मुझे भाई कहीं से कुछ मिल ना जाए, ठीक है। मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग भी ज़रूरी है, ये बात मैंने बोला था। और डिप पे बाइंग ज़रूर करो आप। गिरे हुए शेयर्स जो होते हैं ना, मतलब मैं बोलता हूँ कि उन्हें उठाया करो। डिप पे बाई करना और गिरे हुए शेयर्स को उठाना, इनमें अंतर हो जाएगा, ठीक है। आपके पोर्टफोलियो में अगर डिप मिल रहा है 10% का तो उसे एवरेज कर लो आप, ठीक है। 3 से 5% है किसी शेयर के अंदर, समझ रहे हैं आप। इससे आप अगर किसी भी शेयर के ऊपर आप 3 से 5% डालोगे तो आपके पोर्टफोलियो के ऊपर उतना दर्द नहीं होगा, आप बाकियों के मुकाबले बेहतर परफॉर्म कर पाओगे लॉन्ग टर्म में। मैंने तो देखा है, मतलब SIP से पता नहीं लोगों को मिल क्या रहा है, वो मुझे पता नहीं है दोस्तों भाइयों, बट मैंने देखा एक चीज़ कि देखिए बहुत लॉन्गर पीरियड का तो बात नहीं करूँगा मैं, बट मज़ा नहीं आ रहा है बिल्कुल फ़िलहाल, ठीक है। बहुत सारे लोगों का देखते हैं कि उस तरीके का बन नहीं रहा है, वो लमसम करके कुछ लोग बैठ जाते हैं, तो ये भी होता है। बट चलिए कोई बात नहीं, मज़ा नहीं आ रहा मार्केट के अंदर, थोड़ा रिटर्न मिले तो मज़ा आएगा। देखिए तो कुछ दिग्गज नाम ले लेते हैं। मैंने बैटरी इंडस्ट्री से बता दिया, एक साइड में हमारा जा। देखिए रेलवे में कौन बहुत गिरा है, और फेयर वैल्यू जो है वो नज़र आ रहा है। आप देखेंगे एक साल में बहुत क्रैश किया, इवन आप देखेंगे तो ये शेयर 300 से ऊपर भी गया था, और वहाँ से तो आप शेयर कह सकते हो काफ़ी करेक्ट हुआ है। एंड इतना करेक्ट होने के बाद ये अभी ओवर वैल्यूड नहीं दिख रहा है, ये अंडर वैल्यूड है एंड ठीक ठाक रेंज नज़र आ रहा है। बट देखिए सर, मैं ये बोलूँगा ना कि रेलवे पे मैं इतना भरोसा नहीं कर सकता। ग्रोथ तो इसने दिखाया है और इस ग्रोथ के दम पे ये आगे जा सकता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कितना आप इस पर भरोसा करोगे ये सोचने वाली बात है, ठीक है। बट इसमें DII एक साल में आप देखेंगे तो स्टेक बढ़ा है और रिटेलर्स का स्टेक घटा है, ये भी थोड़ा सोचने वाली बात है। बट देखिए म्यूचुअल फंड जहाँ जाए, म्यूचुअल फंड जहाँ आए, इधर उधर करना उनका काम है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपना डिसीजन खुद से लेता हूँ, किसी को देख के ज़्यादा इधर उधर नहीं करना चाहिए। ये सिंपल लॉजिक है जो आप लोग समझ लो, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग आपको भी करना है, ठीक है। इनके ऊपर दबाव है, आपके ऊपर दबाव नहीं है।
समझ रहे हैं आप। लेकिन ऐसा भी होता है कि म्यूचुअल फंड में जो पर्टिकुलर कंपनीज़ होते हैं वो बोलते हैं भैया कुछ पैसा ले लो और हमारा स्टेक खरीद लो। स्टेक क्यों खरीद लो, हमारे पास फंडिंग होते रहना चाहिए और आप जो है वो लोगों का पैसा हमारे कंपनी के ऊपर डालो, आप मुझसे कुछ पैसा ले लो। लोगों का पता नहीं, ऐसे ऐसे कंपनीज़ है भाई जो लिटरली आप सोचो ओला के अंदर पैसा कौन डालेगा फ़िलहाल इस सिचुएशन में, आप खुद म्यूचुअल फंड वाले। हाँ, और वो जिन्होंने डाल के बैठा भी है वो क्या सोच के डाले हैं नियर टर्म में इन्वेस्टर्स के लिए, वो हमें समझ नहीं आता। ये बहुत सारे ऐसे शेयर हैं लॉस मेकिंग, बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे, एंड इन्वेस्टर्स अपने खुद के लालच के चक्कर में इन्वेस्टर्स का पैसा बांधे दे रहे हैं। समझ रहे आप। चलिए कोई बात नहीं भाइयों। तो आप कह सकते हो बजाज फाइनेंस, इरकॉन तो देखो रेलवे से मुझे उतना भरोसा है नहीं, बट हाँ इरकॉन बजाज फाइनेंस मुझे एक शेयर जो है वो अच्छा लग रहा है। तो एक टुकड़ा जो है अगर आपको डाल के छोड़ना हो तो एक टुकड़ा आप बजाज फाइनेंस के ऊपर डाल सकते हो। बजाज फाइनेंस एक बढ़िया शेयर है एंड मुझे लगता है इसने पैसा कमा के इन्वेस्टर्स को दिया है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया हो, पैसा अच्छा कमा के दिया है। और अगर आप लोग भी सोच रहे हो कि मुझे तो चाहिए था, तो मेरे भाई 1100 के करीब का शेयर, 1100 रुपये का हाई लगाया हुआ शेयर अगर आपको 800 रुपये के करीब में मिल रहा हो, ठीक है, और एक महीने में ज़बरदस्त पिटा हो, तो मेरे भाई नज़र रख सकते हो, यहाँ ग्रोथ पोटेंशियल है। और आराम से अगर आप एक साल भी होल्ड कर लेते हो तो भाई मेरे 20-30% 40% तक आराम से पैसा बन सकता है। अब आप बोलोगे भैया ये तो आप एकदम चुम्मी लेने वाला बात बता दिए, हमको तो पता ही नहीं था। देखिए मैं हमेशा बड़ी बड़ी कंपनीज़ आपके साथ लाता हूँ, शेयर करता हूँ ताकि आप पैसा कमा सको। बस आपसे एक लाइक चाहिए हमें। समझ रहे हैं आप। कब से मैं बकवास नहीं कर रहा था, जो मेरा दर्द है वो दर्द आपके साथ बयां कर रहा था मैं, ठीक है। अब मेरा भी दिल है, मेरा भी कलेजा है, गुर्दा है, दर्द सभी जगह पे होता है, तो साझा करने के लिए है कौन, आप लोग ही हो। हाँ भाई, मैं किसको मानता हूँ, आपको ही मानता हूँ। और आप लोग लाइक ही नहीं करते वीडियो को। अब बताओ, अब रोऊँ भी तो जाके कहाँ रोऊँ, इधर ही आके रो लेता हूँ। चलो सो आप कह सकते हो कि एक अच्छा खासा ग्रोथ पोटेंशियल है इस शेयर के अंदर। कंपनी के ऊपर आप देख सकते हो, कोई भी कंपनी हो, कितनी भी अच्छी कंपनी हो, 3 से 5% कैपिटल डालना उस शेयर में। 35 से 40 शेयर या 30 से 40 शेयर, 30 शेयर तो कम से कम रखना, 30 से 40 शेयर, मतलब 35 भी रख सकते हो, जो रखने रखो, लेकिन कभी भी 10 शेयर और 15 शेयर के ऊपर पूरा कैपिटल डाल के मत बैठना। मेरे ख्याल से वो सर दर्द होता है भाई, और मैं उससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं रिस्क कभी नहीं लेना चाहूँगा। अलग अलग सेक्टर से शेयर्स मैं उठाऊँगा भाई, 2-3 शेयर, ठीक है, वो क्लियर एकदम हमारा मानना है। पावर सेक्टर से 3 शेयर उठा लूँगा, 2 उठा लूँगा, जो भी है, 2 से 3 ही उठाना, ज़्यादा नहीं उठाना। और एक में तो सिर्फ सेक्टर में डालो तो भी भाई, एक में अगर डालना हो ना किसी एक सेक्टर में भी, तो मैं 3 से 5% तक ज़्यादा डाल सकता हूँ मैं, उससे ज़्यादा नहीं डाल पाऊँगा मैं किसी एक शेयर में। किसी एक सेक्टर से एक ही शेयर चुना है हमने, तो 5% से ज़्यादा मैं तो नहीं डाल पाऊँगा। अब जिन्हें डालना है वो डाल सकते हैं, भले ही मुझे टेलीकॉम कितना भी अच्छा क्यों ना लग जाए, भले ही मुझे फार्मा कितना भी अच्छा क्यों ना लग जाए, मैं अपने कैपिटल के ऊपर रिस्क कभी नहीं ले सकता। मुझे रिटर्न यहाँ से भी मिलना है, मुझे रिटर्न वहाँ से भी मिलना है। ऐसा नहीं है कि वो दूसरे सेक्टर से तो वहाँ रिटर्न नहीं बन सकता, वहाँ दूसरे सेक्टर से उसमें रिटर्न नहीं बन सकता, ऐसा नहीं है। तो मैं क्यों किसी एक शेयर के ऊपर पड़ा बैठा रहूँ। मार्केट के अंदर धीरे धीरे कैपिटल लाना अच्छी बात होती है। जो नए लोग आते हैं सोचते हैं भाई पैसा तो बन ही नहीं रहा भाई, एक तो 20% लॉस हो गया, 100 का शेयर खरीदा था 90 पे आ गया, क्या करूं, खरीदूंगा नहीं मैं। और वहीं लोग पैसा नहीं कमाते हैं भाई। मेरे 100 का शेयर अगर 90 पे आ गया तो एक शेयर और अगर खरीद लेते हो तो 95 रुपये का तुम्हारा बाई आ जाएगा ब्रदर। तो आप सोच क्या रहे हो, अगर 80 रुपये, 100 का शेयर 80 पे भी आ गया, अच्छा शेयर है, कोई खास वैसा न्यूज़ नहीं है जिससे कि प्रॉब्लम पैनिक हो जाए, तो फिर एक शेयर खरीदते हो तो उसका बाइंग प्राइस 90 का आ जाएगा, एक और खरीदोगे तो उसका बाइंग प्राइस और कम हो जाएगा। तो मार्केट के अंदर इसको बोलते हैं, मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो आप सोचना, बहुत सारी बातें होती हैं। जैसे कि देखोगे 5 साल में यहाँ तो कुछ बना ही नहीं भाई, यहाँ पे आएगा कौन, लेकिन होल्ड होल्ड होल्ड,
थोड़ा सा नीचे जाके देखो, अच्छा खासा पैसे को बढ़ाया इसने, ठीक है। ये मत देखो रिटर्न 5 साल में कुछ नहीं दिया। तो आप समझ पा रहे हैं मैं बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। तो मैं यही बोल रहा हूँ, पैसा बनेगा मार्केट के अंदर, आपको अपने कैपिटल के हिसाब से हमेशा कुछ कैपिटल अपने इमरजेंसी के लिए रखना है। भैया कल को क्या हो ना हो, सारा पैसा तो बिल्कुल शेयर बाज़ार में नहीं डालना चाहिए। अपने बैंक्स में ज़रूर कुछ पैसे रखने चाहिए, कुछ हाथ में ज़रूर रखने चाहिए मेरे ख्याल से। तो कुछ ज़मीन खरीदना चाहिए, थोड़ा बहुत सोना भी खरीद के रख सकते हो आप, ठीक है। थोड़ा बहुत चांदी समझ लो आप, पत्नी के लिए, खुद के लिए, परिवार के लिए, माँ बाप के लिए, भाई के लिए, है ना। कैपिटल हो अपने पास, कैपिटल ज़रूर रखना है, क्योंकि लक्ष्मी के सहारे रिश्ते बनते भी हैं और रिश्ते बिगड़ते भी हैं। तो ये सच्चाई है कि पैसों से रिश्ते बनते भी हैं और रिश्ते बिगड़ते भी हैं। पैसे से रिश्ते खरीदे नहीं जाते, ठीक है, बनते ज़रूर हैं। ओके, सो मेरा ये मानना है कि बजाज फाइनेंस आप लोग कंसिडर कर सकते हैं, एक टुकड़ा डाल के छोड़ सकते हैं। फेयर वैल्यू पर नज़र आ रहा है, काफ़ी करेक्ट हुआ है, ग्रोथ अच्छा खासा दिखा रहा है इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी। एंड उम्मीद कर सकते हो मेरे भाई, यहाँ म्यूचुअल फंड वाले अपना स्टेक जो है वो यहाँ थोड़ा कम किए, FII वाले कम किए, तो म्यूचुअल फंड वालों ने अपने स्टेक बढ़ा लिया है, ठीक है। और DII भी स्टेक अपना बढ़ाया है। नज़र रख सकते हो, मेरा नज़र है एकदम जमा हुआ है इस पर। लेकिन फाइनेंस सेक्टर में 2 से 3 ही, समझ रहे हो आप लोग। चलो, हाँ बैंकिंग सेक्टर से हो गया तो मेरे को भाई, चाहे वो PSU हो चाहे प्राइवेट हो, मैं 2 से 3 ही शेयर रखूँगा। चाहे मैं SBI का रख लूँ, HDFC, ICICI, या फिर जो भी है, ठीक है। क्लियर है हमारा बिल्कुल मानना, समझ रहे हैं आप लोग। वैसे HDFC में क्या प्रॉब्लम चल रहा है वो आपको पता ही है, इनके CEO ने रिज़ाइन दिया, ठीक है। तो अंदरिया कुछ प्रॉब्लम था, अंदरूनी प्रॉब्लम, ठीक है। मिल तो बहुत नीचे पे रहा है, बहुत नीचे पे, पोटेंशियल बहुत अच्छा है। ये हो गया, ICICI हो गया, ठीक है। और ये शेयर्स आप कह सकते हो आने वाले कुछ टाइम से जो कंसिस्टेंट नज़र आ रहा था ICICI, वो भी गिरा हुआ है। मतलब वो भाग नहीं रहा, पता नहीं क्यों, क्या हुआ है वो मुझे पता नहीं है, बट भाग नहीं रहे बैंकिंग वाले शेयर्स। PSU उधर रैली हुआ था, बट PSU भी शांत है, समझ रहे हैं आप, जो बात है मेरे भाई। एंड सो गैल मुझे एक सही रेट पे नज़र आ रहा है। गैल के ऊपर सरकारी कंपनी डिविडेंड देती है, और अगर आपको स्टडी करना है तो आप सोच सकते हो, कंसिडर कर सकते हो गैल को। मैं भी अब सोचने पे मजबूर हूँ गैल के साइड से कि मुझे सोच लेना चाहिए, ठीक है। सो गिरावट पे शेयर्स खरीदोगे, 20-30%, 40% बन जाएगा भैया, हाथ जोड़ो निकल जाओ वहाँ से। सरकारी कंपनी पे कितना ही भरोसा किया जाए, इन पे इतना मैं डिविडेंड ज़्यादा देने वाली कंपनी सरकारी बाबुओं को डिविडेंड देंगे, मुझे ज़्यादा भरोसा नहीं होता। सरकारी में कुछ है भाई, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स या HAL, ऐसी कुछ कंपनीज़ हैं जो ज़्यादा भाई अपने, या मजगांव डॉक, ये सब बढ़ रहे हैं, ग्रोथ डिलीवर कर रहे हैं भाई, मुझे उन पे भरोसा होता है। फिर भी ये ज़्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनी पे उतना भरोसा नहीं हो पाता। आप PFC अच्छा दिखता है एक सरकारी में, डिविडेंड देने के बावजूद भी अच्छा शेयर दिखता है वो, ठीक है। वो फाइनेंस सेक्टर से ही हो गया वो भी। तो गैल मुझे अट्रैक्टिव दिख रहा है। भारतीय एक्साकॉम काफ़ी गिरा है, अगर आपको नज़र रखना है तो रख सकते हो, अच्छा प्राइस पे मिल रहा है। एंड स्टडी कर लेना आप। म्यूचुअल फंड वाले काफ़ी हाई पे खरीदे थे और म्यूचुअल फंड वालों का चूना लगाया है अभी फ़िलहाल तो, ठीक है। विशाल मेगा मार्ट के अंदर म्यूचुअल फंड वालों का चूना लगाया, और म्यूचुअल फंड वालों का नहीं लगाया, वो आम रिटेल निवेशक का लगाया। और लगवाया किसने है? म्यूचुअल फंड वालों ने, चाहे वो बंधन का मिड कैप हो, चाहे वो यहाँ पे HDFC का मिड कैप हो, चाहे वो यहाँ पे कोई भी हो, इन सब ने चूना लगवाया है आम रिटेल निवेशक का। नाम चाहे बड़ा हो, नाम चाहे छोटा हो, ठीक है। नाम चाहे बड़े AMC कंपनीज़ का हो या फिर छोटे AMC कंपनीज़ का हो, चूना इन सब ने मिलके लगवाया है आम रिटेल निवेशकों का, जो कि अगर उन्होंने 130 पे भी ख़रीदा होता, 136, 140, जिस रेट पे भी उन्होंने ख़रीदा है, रिटेलर्स का चूना लगवाया है। किसने? बड़े बड़े AMC कंपनीज़ ने। अब आपके पास पोटेंशियल है अगर ख़रीदने का, तो आप अभी इनका जो वैल्यू है वो थोड़ा मुझे ठीक ठाक नज़र आ रहा है, लेकिन और फर्दर करेक्शन होता है तो आप एवरेज के साथ ऐड कर सकते हैं। एवरेज के साथ, ये नहीं कि ऑलरेडी इतना गिर गया है अब कितना ही गिरेगा, ये बात नहीं। इसके अंदर जितना गिरावट हो रहा है थोड़ा थोड़ा
एवरेज कर सकते हो आप। हिंडाल्को के अंदर गिरावट आ रहा है, अगर आपको गिरे और काफ़ी और गिर जाए तो खरीदने का सोच सकते हो। मेरे पोर्टफोलियो में था, बेच दिया था प्रॉफिट लेके। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बढ़िया शेयर है, ये भी अगर गिरावट होता है तो मैं ख़रीद सकता हूँ, मैं सोच रहा हूँ, लेकिन गिरावट हो तभी खरीदूंगा, वरना नहीं खरीदूंगा, सिंपल है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कसम खा लिया हूँ, थोड़ा सा खरीद के छोड़ दूंगा, फिर देखूंगा कैसा मोमेंट है, ट्रैक कर सकता हूँ, ठीक है। जब तक शेयर खरीदते हो नहीं, मैंने पहले ही बोला उससे प्यार नहीं होता। अगर शेयर बेच देते हो ना, प्यार खत्म, उस शेयर से प्यार खत्म। उससे प्यार दोबारा कब हो पाएगा, जब आप उसे परचेस करोगे। बहुत अच्छी कंपनी है, आगे का पोटेंशियल भी मुझे बढ़िया दिख रहा है। इनके ऑर्डर बुक वैल्यू जो बहुत बढ़िया है, ठीक है, ऑर्डर बुक बढ़िया है इनका, एंड भाई काम कर रहे हैं, ग्रोथ डिलीवर कर रहे हैं, उसके बेसिस पे कंपनी भाग रही है। टाटा स्टील में गिरावट हो तभी खरीदूंगा, वरना अभी तो नहीं, प्रॉफिट लेके मैंने बेच दिया इसे। डीएलएफ काफ़ी गिरा है भाई, रियल एस्टेट से बिलोंग करने वाली कंपनी अपने ऑल टाइम लो आप कह सकते हो उसके तरफ बढ़ता हुआ। एंड मैं सच बोलूँ तो ऐसे ही कुछ कंपनीज लाइक डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, लोधा जो अच्छे मुझे लगे मैं जा सकता हूँ। डीएलएफ मुझे अच्छी लगती है, लोधा भी ठीक ही है, बट गोदरेज प्रॉपर्टीज़ थोड़ी अच्छी दिख जाती है, मेरे पोर्टफोलियो में है वो, इसलिए थोड़ा तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। नाम थोड़ा बढ़िया दिखता है मुझे, इसीलिए बस नाम पे थोड़ा जाता हूँ, और ग्रोथ भी अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, एंड उनके प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी सारे भाई, वो ज़मीन खरीद रहे, ये कर रहे, वो तो काफ़ी सारे आप कह सकते हो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और मुझे फ्यूचर उनका बढ़िया दिख रहा है। प्रमोटर ने भी स्टेक खरीदा है, बढ़ाया है, ठीक है। तो एनबीसीसी भी गिर रहा है, तो रेंज तो मुझे अच्छा दिख रहा है, एनबीसीसी सरकारी कंपनी है। गॉडफ्रे फिलिप्स भी गिर रहा है, तो और फर्दर गिरावट हो रहा है तो मैं सोच सकता हूँ गॉडफ्रे फिलिप्स, छोटा सा टुकड़ा भाई, कोई कितना भी रिस्की कंपनी, बड़ी कंपनी है ना, तंबाकू से रिलेटेड है, कुछ भी है भाई, मैं खरीद लूँगा, ठीक है। छोटा सा टुकड़ा, रिस्क भी ले लूँगा मैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स को पैसा कमा के दिया है भाई, ऐसा तो है नहीं कि इन्वेस्टर्स को पैसा कमा के ना दिया हो, बहुत बढ़िया पैसा कमा के दिया इन्वेस्टर्स को, एंड अब क्या चाहिए आप खुद ही बताओ। सो मैं सोच रहा हूँ कि इनके अंदर गिरावट होता है तो मैं ज़रूर थोड़ा थोड़ा ऐड कर लूँगा, क्योंकि हमारे तरफ काफ़ी जुएरी लोग हैं जो कि नशा तो नहीं छोड़ सकते, ठीक है। और मैं नशा करता नहीं हूँ भाई, भाई द वे मैं आपको ये भी बता दूँ, कुछ भी नहीं। हाँ, फ़ोन का नशा है बस, वो तंबाकू खैनी, ये कुछ भी समझ रहे हो आप, शराब लेकर कुछ भी नहीं। सुप्रीम इंडस्ट्री मैंने पहले ही बता दिया था, सुजलॉन के ऊपर नज़र है थोड़ा सा, बट मैंने पावर से ऑलरेडी टाटा पावर खरीदा है, तो फिर उतना नहीं बोल सकता ना। ग्रासिम के ऊपर गिरावट हो रहा है, मैं सोच सकता हूँ, ग्रासिम जिस रेट पे मिल रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ग्रासिम की साइड से मैं जा सकता हूँ। आई एम थिंकिंग, मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूँगा कन्फर्म ही है हमारा, थोड़ा सा कैपिटल अगर सोच सकते हैं, अगर फर्दर गिरावट होता है 2400 पे मिल जाए या 2500 पे मिल जाए तो सोच सकता हूँ। जिस लेवल पे फ़िलहाल है तो ये भी कोई बुरा लेवल है नहीं, सो मैं सोच रहा हूँ 2500 पे मिल जाए तो मैं सोच सकता हूँ, ठीक है, या 2400 पे, जो भी है। मतलब ऐसा नहीं कि पास्ट में रिटर्न ना दिया हो तो अभी रिटर्न नहीं देगा, भागेगा, वो भी भागेगा, वक्त देना पड़ेगा, ठीक है। और वो भी जब भागेगा आप रोक नहीं पाओगे उसे। तो मुझे ग्रासिम भाई दिख तो बहुत अच्छी कंपनी है, ग्रोथ तो बहुत बढ़िया डिलीवर कर रही है, बस थोड़ा सा इंतज़ार करना है। HDFC AMC, ठीक है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी अभी जो नज़र आ रही है जिस रेट पे, तो मुझे बढ़िया लग रहा है, तो आई एम थिंकिंग कि मैं क्या करूँ, ठीक है। सोचने पे मुझे मजबूर कर दिया है, ठीक है। एंड बस इतना ही था आज के इस वीडियो के अंदर, जितना साझा किया, बहुत सारे स्टॉक्स पिक किए आपके सामने, दिखाया मैंने कौन कौन अच्छा लग रहा है, कम रेट पे है, ठीक है, कुछ खास अंदरूनी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और यहाँ से पैसा बनने की प्रोबेबिलिटी है, पैसा वहाँ पे नहीं बनता। देखो, हिंदुस्तान कॉपर से मैं कितना मना किया था मेरे भाई, हिंद कॉपर कितना मना किया था आपको, मत जाओ, डेंजर है। 700 के रेंज पे भी लोगों ने खरीदना एकदम प्रेफर किया था, और मैं लगातार मना कर रहा था मेरे भाई, मत जाना, इतना मना किया था आपको हमने। तो बहुत सारे कंपनीज है जहाँ से हमने मना किया है, ठीक है। और कोई भी कंपनी के अंदर
अगर आप एवरेज नहीं कर सकते तो पैसा तो आप नहीं बना सकते, और एवरेज करते करते बना सकते हो, बट अभी का माहौल ऐसा कुछ अच्छा नहीं है। बहुत सारे पॉइंट्स है जो मैंने साझा किया है आप लोगों के साथ, कोई नया नहीं है, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस। और हाँ, इतने देर तक अगर किसी ने वीडियो देखा है तो मैं आपको बता दूं कि आप हमारा व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हो। चैनल बनाया है हमने, चैनल जहाँ पे आपका नंबर कोई नहीं देख सकता, ना ही हम देख सकते हैं, ना ही कोई और देख सकता है। तो व्हाट्सएप चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। वो शुरुआत में बोलना चाहिए था, बट इतने देर तक जो वीडियो देख रहे हैं वो ध्यान से समझ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच गाइस।